एवरीवन नमस्कार, दिस इज नेहा सिंह योर ऑनलाइन इकोनॉमिक्स टीचर। सो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे जीएसटी। आई डिड ऑल लाइक 2 videos बिफोर की द पॉजिटिव एंड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, एंड नाउ दिस इज द थर्ड वन रिलेटेड टू द जीएसटी अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ जीएसटी। मीन्स हम क्या चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से ये जीएसटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेजनक और हमारे लिए मतलब सही हो सके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात अपने दिमाग में रखना होगा कि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब इसको हटाना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। सो एंड व्हाट इज द नीड ऑफ, देयर इज अ नो नीड, हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? थोड़ी बहुत चेंजेस की, थोड़ी बहुत पॉलिशिंग की ज़रूरत है, एंड इसके बाद ये जीएसटी हमारा डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फायदेजनक हो जाएगा। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या जीएसटी या डीमोनेटाइजेशन के आने से हमारे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ असर हुआ है, या हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट लाइक रीजन फॉर दैट डाउनफॉल ऑफ आवर इकोनॉमी इज द अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके ऊपर क्या कुछ चेंजेस या क्या कुछ अफेक्ट हुआ है? यस, डेफिनेटली अफेक्ट हुआ है। हमारा डीमोनेटाइजेशन किस ईयर में हुआ था? नवंबर 2016 में। एंड तो अगर हम डेटा देखेंगे तो डेफिनेटली दैट टाइम हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो ग्राफ था वो डाउनफॉल के पास ही था। बट ये ग्राफ अपवर्ड कब हुआ है? जब हम देखे हैं हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है। जीएसटी किस ईयर में एप्लीकेबल हुआ है? डिमोनेटाइजेशन के नेक्स्ट ईयर 2017 1 जुलाई मिडनाइट को हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है। और उसके एप्लीकेबल होने के बाद से हमने देखा है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है वो अपवर्ड राइज किया है, बिकॉज बहुत सारे जो कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर आई थिंक 50 लाख से ऊपर है या 50 लाख है, उन्हें तो जीएसटी डेफिनेटली इन्वॉल्व किया गया है जीएसटी में। उन कंपनियों को तो उन्हें एक प्रॉपर अपने पास प्रोफेशनल को रखना है जो उनके जीआईटी फाइल्स को देखे, ये करे, जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट का स्कोप डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। नाउ इन व्हाट आर द रिफॉर्म्स, जिसके बारे में हमारा ये वीडियो है कि क्या रिफॉर्म्स हम लोग कर सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, बहुत सारे वेबसाइट पे जाइए, आपको 100 ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे जो ये बताता है आपको कि अगर हम ये चेंजेस लाएं तो बहुत बेटर हो सकता है, वो चेंजेस लाएं तो बेटर हो सकता है। आई ऑल्सो डिड द सेम थिंग, मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया है, एंड ऑन बेस्ड ऑफ दोज रिसर्च आई फाउंड पर्सनली कि अगर ये 4 to 5 चेंजेस अगर हम लोग जीएसटी में लाते हैं तो डेफिनेटली हमारा जीएसटी फायदेजनक, या जीएसटी को जो हमें प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, और ये जीएसटी बहुत ही मतलब सही से दिखेगा सबको। तो जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे अकॉर्डिंग है वो हमारा आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आईटी सेक्टर, ये जो हमारा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, उसमें डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है या कोई भी टैक्स सिस्टम है, उसका मेन मोटो क्या है? टू अर्न द मोर एंड मोर रेवेन्यू। गवर्नमेंट ने यही बोल के जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था ना कि अगर हम जीएसटी मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देंगे, इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो हमारा जो रेवेन्यू होगा उसमें बहुत ही बूस्ट होगा, वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगा, जो कि हमें देखने को नहीं मिला है। 2017 से लेके ये 2021 तक 3 से 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में हमने क्या देखा है कि हमारे रेवेन्यू लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस लाइक पुअरनेस और दिस लाइक नॉट सो अप्रोप्रिएट और नॉट सो सिंसियर और कंसर्न आईटी सेक्टर के वजह से ही हुआ है। ये क्या हो रहा है? हमारा ये जो फाइलें होते हैं, जो जीएसटी फाइल होते हैं, 3 तरह के जीएसटी फाइल होते हैं। जो फर्स्ट होता है GSTR1 जो सेलर पुट करते हैं, GSTR2 जो बायर फाइल करते हैं, एंड लास्ट में GSTR3B जिसमें मैचिंग होता है कि बोथ बायर और सेलर ने सही फाइल किया है कि नहीं, जीएसटी उन्होंने सही से पेमेंट किया है कि नहीं। तो अभी लास्ट 3 to 4 इयर्स का अगर हम लोग डेटा देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमें ये समझ में आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोग कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, लोग प्रॉपरली टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चोरी कर रहे हैं। तो अगर हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे आईटी सेक्टर को डेवलप किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे टैक्स को फाइल करेंगे, जीएसटी फाइल करेंगे, और गवर्नमेंट की रेवेन्यू में इंक्रीज
गवर्नमेंट रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड। ओके, नाउ जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट हमारा आईटी डिपार्टमेंट को थोड़ा डेवलपमेंट की जरूरत, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, जो हमारे जीएसटी को बहुत ही ज्यादा सही लुक दे सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट जो मैंने रिसर्च किया है और जो मैंने लिख के भी रखा है वो है राइजिंग इन थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है कि हमें वही कंपनी लेनी चाहिए जीएसटी के अंडर जिनका टर्नओवर 50 लाख या 50 लाख से अधिक है, जिस कंपनियों का टर्नओवर 1 लाख करोड़ से ऊपर है या 1 लाख करोड़ है, उन्हें हमें जीएसटी में शामिल नहीं करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वो उनका रेवेन्यू ग्राफ इतना सही है कि उन्हें जीएसटी में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। बिफोर सेइंग एनीथिंग, वन मोर थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू मेंशन यू पीपल कि हमें अपने दिमाग में ये रखना है कि जीएसटी आने से हम कॉमन पीपल और जो भी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर या छोटे व्यापारी है उनको गवर्नमेंट ने ये कह के इंट्रोड्यूस किया है कि जीएसटी आने से आपको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, आपको एक लिमिट में पे करना पड़ेगा। तो जो कंपनी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जिनका टर्नओवर 1 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ के ऊपर है, उन्हें इस तरह की किसी भी राहत की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये देखना है कि जिन कंपनियों का टर्नओवर 50 लाख है या 20 लाख 30 लाख है, हमें उन कंपनियों को इंक्लूड करना है और उन कंपनियों को बेनिफिट देना है जिसकी वजह से उन्हें अच्छा इनकम हो और उन्हें ज़्यादा मतलब इससे फ़ायदा मिल सके। जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा इनवॉइस मैचिंग, जो कि एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। मतलब बहुत सारे प्रोफेसर्स ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसके ऊपर काम किया है कि हम वो लोग 100% इनवॉइस को मैच करना चाहते हैं कि बोथ बायर और सेलर ने प्रॉपर टैक्स फाइल्ड किया है कि नहीं। तो देखा गया है कि मतलब 100% तो नो वन, एवरीवन, कोई भी 100% नहीं कर सकता, 100% करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बातें हैं। बट मैक्सिमम साउथ कोरिया ने थोड़ा बहुत कुछ किया है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन से। ओके, नाउ ये इनवॉइस मैचिंग हम लोग किस बेसिस पे कर सकते हैं? हमें ये क्या करना है कि जो छोटे गुड्स हैं जिनकी प्राइस 10,000 से बिलो है, उनका इनवॉइस मैच अगर हम लोग ना करें तो वो हमारे लिए लेस फ्रस्ट्रेटिंग होगा, बिकॉज इतने सारे गुड्स हैं, उन सारे गुड्स का इनवॉइस मैच करना इट्स अ वेरी बिग थिंग, अंडरस्टैंड। एंड अगेन वो जो मैंने प्रीवियस मतलब नेगेटिविटी में बोला था CPIB, दैट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट, जिसमें 450 गुड्स आते हैं। गवर्नमेंट ने 50% पे टैक्स इंक्लूड किया है और 50% को रिलीज कर दिया है। ऐसा नहीं कर, ये करने से चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। गवर्नमेंट को अगर आप टैक्स इन्वॉल्व कर रहे हो तो आप पूरे 450 के ऊपर पुट करो। इससे क्या होता है, चीज़ें लेस कॉम्प्लिकेटेड होंगे और सबको हम लोग इक्वल वे में देखें। अगर आप मिडिल क्लास या कॉमन पीपल या फिर जो आप कह रहे हो जो नॉट सो मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग एबल हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, उनको उनके अकाउंट में आप डायरेक्ट पैसे डाल दो, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर दो और जिससे वो कर ले, वो एक अलग बेनिफिट है। बट इन चीज़ों को जीएसटी में इंक्लूड नहीं करके आप एक तरह से अनफेयर कर रहे हो रेस्ट ऑफ गुड्स के साथ और रेस्ट ऑफ पीपल के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनवॉइस मैचिंग उन्हीं गुड्स को करना चाहिए जो 10,000 या 10,000 के ऊपर हो, और जितने भी गुड्स हैं हमारे CPI में, उन सारे गुड्स के ऊपर हमें इक्वल टैक्स अवेल्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50% पे करें और 50% को छोड़ दें। ये बहुत ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इससे कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे हो गए हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा पेट्रोलियम को जीएसटी में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। देखेंगे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी बाई प्रोडक्ट्स है पेट्रोलियम के, उसके ऊपर हमारे स्टेट गवर्नमेंट को 42% का रेवेन्यू वो लोग गेन करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चंक है। मतलब इसके ऊपर काम करना, इसीलिए अब देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो इसके एकदम अगेंस्ट है पेट्रोलियम के ऊपर पुट करने, बिकॉज उनसे उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इनकम हो रहा है, इसलिए वो उसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये सारे प्रोडक्ट जीएसटी में इंक्लूड हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेजनक हो सकता है। तो हमारे पेट्रोलियम को डेफिनेटली इन्वॉल्व करना चाहिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो जीएसटी काउंसिल है, जिसके बारे में मैंने बात किया था कि पॉजिटिविटी में डाला था कि जीएसटी काउंसिल है जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट मिलके एक दूसरे के साथ काम करते हैं, उस जीएसटी काउंसिल में भी बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है। बिकॉज ये जो जीएसटी काउंसिल है ये क्या है, ये एक तरह से एक कम्युनिटी तो बना दिया गया है, लेकिन इस कम्युनिटी में जो मेंबर है वो वही मेंबर है जो ऑलरेडी पहले से वो सब काम देखते थे। जैसे कि फेडरेशन फिटमेंट कमिटी जिसको बोलते हैं, फिटमेंट कमिटी इज द टर्म। ये टर्म क्या है कि जो हमारा जो सेंट्रल के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स और तुम्हारे कस्टम ड्यूटी के जो भी ऑफिसर्स हैं वही ऑफिसर, और स्टेट के जो भी हमारे ऑफिसर है वही ऑफिसर मिलके हमारे इस जीएसटी काउंसिल का मतलब नेतृत्व करते हैं, इनको चलाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर एक सेपरेट कमिटी बनाते हो तो उन सेपरेट कमिटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो एकदम सेपरेट हो। जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए, प्रॉपर इकोनॉमिस्ट हैं या अकाउंटेंट इकोनॉमिस्ट, अकाउंटेंट, आपके लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए जो चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देख सके और अपना एक अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट के सामने रख सके। सो आई थिंक दिस, अगर ये सारे चेंजेस हम लोग अगर जीएसटी में इन्वॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली वो जीएसटी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, और हम जो कॉमन पीपल या फिर ऑल द पीपल ऑफ दिस कंट्री, हमारे जितने भी लोग हैं उन सबको जीएसटी बहुत ही मतलब सही लगेगा और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो दिस मच, I hope you understand whatever I said right now to you people. I tried my 100% to make you people understand कि जीएसटी में क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं जिसकी वजह से ये जीएसटी हमारे कॉमन या ऑल द पीपल ऑफ दिस कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो सके। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा द साइड इफेक्ट और द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनिटाइजेशन, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। And before saying goodbye, I just want to give one reminder to you people that guys, please hit the subscribe button, like button and just press that bell icon also, that you will get the notification कि मैंने एक नया वीडियो आपके लिए बना दिया है। So guys, I am putting my so much effort in these videos and all, so please help me and subscribe my channel. Till then, Neha Singh is saying goodbye to all of you. Thank you. Have a nice day. Namaskar.